ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 107 श्लोक से पाठ करते हैं। 107 आप दोहराइए। यस्माद्वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यन्मौनं योगिभिर्गम्यं तद्भवेत् सर्वदा बुधः। वाचो यस्मान्निवर्तन्ते तद्वक्तुं केन शक्यते। प्रपञ्चो यदि वक्तव्यः सोऽपि शब्दविवर्जितः। इति वा तद्भवेन्मौनम् सतां सहजसंगितम्। गिरामौनं तु बालानां प्रयुक्तं ब्रह्मवादिभिः। आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन्न विद्यते। येनेदं सततं व्याप्तं सदेशो विजनस्मृतः। कलनात् सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः। कालशब्देन निर्दिष्टः यखण्डानन्द अद्वयः। सुखेनैव भवेद्यस्मिन् अजस्रं ब्रह्मचिन्तनम्। आसनं तद्विजानीयात्
न इतरत् सुखनाशनम् सिद्धं यत् सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठानमव्ययम् यस्मिन् सिद्धाः समाविष्टाः तद्वै सिद्धासनं विदुः यन्मूलं सर्वभूतानां यन्मूलं चित्तबन्धनं मूलबन्धः सदा सेव्यः योगोऽसौ या राजयोगिनाम् अङ्गानां समतां विद्यात् समे ब्रह्मणि लीयते नो चेन्नैव समानत्वम् ऋजुत्वं शुष्कवृक्षवत् दृष्टिं ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद् ब्रह्ममयं जगत् सा दृष्टिः परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी दृष्टिदर्शनदृश्यानां विरामो यत्र वा भवेत् दृष्टिस्तत्रैव कर्तव्या न नासाग्रावलोकिनी चित्तादि सर्वभावेषु ब्रह्मत्वेनैव भावनात् निरोधः सर्ववृत्तीनां प्राणायामः स उच्यते निषेधनं प्रपञ्चस्य रेचकाख्यः समीरणः ब्रह्मैवास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरीरितः ततस्तद्वृत्तिनैश्चल्यम् कुम्भकः प्राणसंयमः अयं चापि प्रबुद्धानाम् अज्ञानां घ्राणपीडनम् विषयेष्वात्मतां दृष्ट्वा मनसश्चितिमज्जनम् प्रत्याहारः सविज्ञेयः अभ्यसनीयो मुमुक्षुभिः भगवान शंकराचार्य 15 अंगों का वर्णन कर रहे हैं कि ये 15 अंगों पर निदिध्यासन करके फिर व्यक्ति उस
परम सत्य को उपलब्ध हो सकता है जो उसका अपना स्वरूप है। जो शुद्ध चेतन तत्व है उसके बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए जो मार्ग है श्रुति प्रतिपादित, वो राजमार्ग तो है और उससे अलग तो कोई जा नहीं सकता। और वो तो याज्ञवल्क्य ने जो बृहदारण्यक उपनिषद में कहा वही है, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। आत्मबोध के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन यही उपाय है। तो जो उत्तमोत्तम अधिकारी होता है उसको श्रवण में ही ज्ञान हो जाता है। जो थोड़ा सा मध्यम अधिकारी होता है उसको श्रवण करने के बाद मनन की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि संशय उठते हैं। तो संशय निवृत्ति के लिए मनन की आवश्यकता होती है। फिर भी अगर बोध परिणामी नहीं होता, अगर उतनी ही दृढ़ता से जैसे अभी हम अपने को मनुष्यों हम, ब्राह्मणों हम, शूद्रों हम, स्त्रियों हम, पुरुषों हम समझते हैं, उसी तरह से ब्रह्मस्वरूपों हम, इतना दृढ़ निश्चय के साथ, इतने दृढ़ बोध के साथ अगर अपने स्वरूप के बारे में हमारा निश्चय नहीं होता तो फिर हमको उस संशय रहित ज्ञान जो श्रवण और मनन से प्राप्त हुआ है उस पर मेडिटेट भी करना पड़ेगा। निधिध्य, इसको वेदांत की भाषा में कहते हैं निधिध्यासन। अर्थात बैठ करके उस ज्ञान पे, संशय रहित ज्ञान पर ध्यान करना पड़ेगा। और यहाँ ध्यान का मतलब वृत्ति का उपयोग है, वृत्ति का निरोध नहीं है। क्योंकि ज्ञान पर मेडिटेट करेंगे तो वृत्ति तो चाहिए। वृत्ति सजातीय वृत्ति प्रवाह हो, जैसे गीता जी में कहा यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम्येतत् आत्मनि एव वशम नयेत्। अर्थात हमारे वृत्ति के केंद्र में हमारा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ही होना चाहिए। वृत्ति का निरोध नहीं करना है, वृत्ति के दृष्टा बन करके नहीं बैठना है। जैसे योग दर्शन का जो ध्यान होता है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, यहाँ दृष्टा की स्वरूप में स्थिति नहीं है। वो साधना पक्ष में ठीक है उस प्रकार का ध्यान और उसका लाभ है, लेकिन वेदांत कहता है कि नहीं, यू हैव टू यूटिलाइज योर थॉट पावर। वृत्ति का उपयोग करना है, वृत्ति का निरोध नहीं करना है। साधना पक्ष में जिसमें मन की शुद्धि और एकाग्रता चाहिए तो ठीक है, वो वाला ध्यान भी ठीक है, लेकिन भगवान शंकराचार्य ने उसको साधन पक्ष में ही प्रमाण माना। उससे जो परम साध्य है कि एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व ही है और वो हमारा अपना आपा है, इस परम सत्य तक केवल साक्षी भाव के ध्यान से, योग दर्शन के ध्यान से नहीं पहुंचा जा सकता है। इसके लिए तो श्रवण चाहिए, मनन चाहिए, निधिध्यासन चाहिए कि वह चेतना जिसको हमने साक्षी के रूप में अनुभव किया, वो साक्षी चेतन ब्रह्म चेतन है, वो हमारी वृत्तियों का साक्षी मात्र नहीं है, जैसा योग दर्शन कहता है। इसीलिए योग दर्शन द्वैत दर्शन ही बना रहा। वो द्वैत से ऊपर उठ करके अद्वैत तत्व का प्रतिपादन वहाँ नहीं हो पाया। वहाँ अनेक पुरुष बने रहते हैं, प्रकृति भी बनी रहती है, जबकि वेदांत कहता है यद दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या। एक चेतन है और चेतन एक अखंड सर्वव्यापक है, और चेतन के अलावा किसी भी चीज की वास्तविक सत्ता नहीं। अर्थात अद्वैत तत्व के बोध में जब तक प्रतिष्ठित नहीं होता है साधक, तब तक अभी यात्रा ही है, अभी मंजिल नहीं है, अभी चलना बाकी है। और वो परम सत्य का बोध, उसके लिए वृत्ति चाहिए, सजातीय वृत्ति प्रवाह चाहिए, उसके लिए श्रवण भी चाहिए, उसके लिए मनन भी चाहिए, और उसके लिए उस श्रवण मनन से प्राप्त संशय रहित ज्ञान किसका? अपने ही स्वरूप का, कि अयम आत्मा ब्रह्म। महावाक्य का श्रवण चाहिए, तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। ये जो त्वम पदार्थ हमारा जो सत्य है वही ईश्वर का सत्य है, और सत्य अनेक नहीं होते, दोनों एक हैं।
ये उपाधियों के कारण उस तत्व में भिन्नता दिखाई देती है। अज्ञान की उपाधि से वही ब्रह्म तत्व शुद्ध चेतन जीव के रूप में अनुभव में आता है, और माया की उपाधि से वही शुद्ध चेतन ईश्वर के रूप में अनुभव में आता है, और पंचभूत की उपाधि से वही जगत के रूप में अनुभव में आता है। ईश्वर, जीव और जगत तीन अलग अलग सत्ताएं नहीं हैं। अधिष्ठान सत्ता के रूप में एक की ही सत्ता है, वो है शुद्ध चेतन की सत्ता। ये उपाधियां जो मिथ्या हैं, जिनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, उपाधियों के कारण वही एक तत्व अनेक होकर के भास रहा है। जीव और अनेक जीव होकर भासता है, जगत और जगत की अनेक भिन्नताओं के रूप में भासता है, और ईश्वर के रूप में सृष्टिकर्ता और कर्मफलदाता ईश्वर के रूप में भी वही तत्व भाषित होता है। वेदांत कहता है कि इस एकत्व के बोध, एक तत्व के बोध में तुम वृत्ति का उपयोग करके पहुंच सकते हो। तुम मेडिटेट करो, लेकिन वृत्ति का उपयोग, इसको कहा निधिध्यासन। और भगवान शंकराचार्य यहाँ कह रहे हैं कि देखो, निधिध्यासन का तरीका बता रहे हैं, 15 अंग बता रहे हैं। कहा देखो, इन 15 चीज़ों का आधार लेकर के तुम उस परम सत्य अपने स्वरूप पर मेडिटेट कर सकते हो, और करो। तो पहले बताया, हमने चर्चा की 102 और 3 श्लोक में इनके बारे में पूरे 15 की लिस्ट दे दिया भगवान शंकराचार्य ने। यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन मूल बंधश्च, देह साम्यम च दृक् स्थिति, प्राण संयमनम चैव, प्रत्याहारश्च धारणा, आत्मध्यानम समाधिश्च, प्रोक्तानि अंगानि वही क्रमात्। ये 15 अंग बता दिए 102 और 3 श्लोकों में। और सबसे पहले यम और नियम बताया, हमने चर्चा करी यम नियम पे, और फिर त्याग के बारे में बताया, और फिर मौन के बारे में बताया। कहा देखो, त्याग, असली त्याग क्या है? तो कहा ये चित्त और चित्त के विषय, इन दोनों का ही त्याग असली त्याग है। केवल बाहर की कोई चीज त्याग देने से, कि चलो एक दिन आहार में चेंज कर लिया, या कोई तीर्थ स्थानों में जाते हैं, चलो कटहल खाना छोड़ दिया, कद्दू खाना छोड़ दिया, ये इस तरह के त्याग से नहीं। कहा कि त्यागः प्रपंच रूपस्य, 106 श्लोक में बताया कि प्रपंच का ही त्याग असल में त्याग है। और वो कैसे हो पाएगा? चिदात्मत्व अवलोकनात्। जब हम जानेंगे कि एक ब्रह्म तत्व ही है, और वो चित तत्व, शुद्ध चेतन तत्व वही प्रपंच के रूप में भी भास रहा है। अर्थात हमको नाम रूप का आवरण न दिखाई दे, हमको पंचभूत न दिखाई दें, हमको पंचभूत और नाम रूप का जो आधार है, अधिष्ठान है, वो चेतन तत्व दिखाई दे। जीव भी न दिखाई दे। हमारे पास इतनी पेनिट्रेटिंग इंसाइट होनी चाहिए, ऐसी मर्म भेदी दृष्टि होनी चाहिए कि हम जीवत्व को भेद करके इस देह और देह के अंदर बैठे देही अर्थात जीव को भेद करके जो उसका भी अधिष्ठान है शुद्ध चेतन, उसका अनुभव कर सकें। जगत की विभिन्नताओं को पेनिट्रेट करके जो उसका अधिष्ठान चेतन है उसका अनुभव कर सकें। इस प्रकार से चिदात्मत्व अवलोकनात्, जो चेतन तत्व का अवलोकन करते हुए जब प्रपंच का त्याग किया जाता है, जबरदस्ती से नहीं किया जाता। कहा त्यागो ही महताम, ऐसे त्याग को महापुरुष भी पूजनीय मानते हैं। सद्यो मोक्ष में, और ऐसा त्याग तत्काल ही मोक्ष दिलाने वाला होता है। त्याग का स्वरूप बताया, हमने कल चर्चा की थी या मंगलवार को चर्चा की थी। फिर मौन का स्वरूप 107, 8 और 9 श्लोकों में भगवान शंकराचार्य मौन का स्वरूप बताते हैं। क्योंकि मौन, अब वेदांतिक दृष्टि क्या है कि मौन क्या है। वैसे तो अक्सर होता है कि साहब वो सोमवार को मौन रखते हैं, या किसी
विशेष पर्व को मौन रखते हैं, आधे दिन मौन रखते हैं। मौन की साधक समाज में भी काफ़ी, तो एक तो यह है कि ठीक है, अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि भाई कई बार पहुंचे हुए संत लोग भी साधकों को मौन रखने की बात कहते हैं। वो कहते थे कि देखो, ये वाणी का मौन बालकों के लिए है, प्रारंभिक साधकों के लिए है, ये कोई मैच्योर साधक के लिए वाणी का मौन नहीं है, उसके लिए मन का मौन है। अगर मन में बहुत कुछ ऊटपटांग चलता रहा, हमने कल मंगल को चर्चा भी की थी, अगर बहुत कुछ चलता रहा और वाणी से मौन हो गया तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मौन का उद्देश्य क्या है कि मन में शांति हो, मन के विक्षेप कम हो, थोड़ा आत्म तत्व की तरफ बढ़ना हो। अगर ये साध्य की प्राप्ति में मौन सहायक हो रहा है तब तो मौन एक साधन है, और नहीं तो ये साधन भी नहीं है। अगर तो हम रोज हमको 25 पन्ने लिख करके अपनी बात को कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ती है, और वो कहते थे भाई हम भी 13 महीने मौन रहे और 2 तोले की जीभ हिलाते नहीं थे और 5 शेर का सिर हिलाते थे। तो भाई ये जब भगवान ने एक जिह्वा दी है और कम्युनिकेट करना ही है, ऐसा तो है नहीं, तो जीभ से ही कम्युनिकेट कर लो। इतना लिखने और सिर हिलाने और भाव भंगिमा, हाथ के जेस्चर का फिर भी जो प्रारंभिक साधकों को पहुँचे हुए संत भी वाणी का मौन रखने की सलाह देते हैं, वो इसीलिए देते हैं कि वो अनर्गल प्रश्न करके महात्मा को परेशान न करें और साधना में अपनी चित्त को लगाएं। क्योंकि कई बार व्यक्ति सोचता है कि ये ठीक बात बता नहीं रहे हैं या बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए हम अनेक प्रश्न करके इनसे असली बात निकलवा लेंगे और हम अभी 2 घंटे में ज्ञानी हो जाएंगे। क्योंकि 2 घंटे में कोई ज्ञानी नहीं होता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। इनका इसमें समय देना पड़ेगा और पूरा लग के साधना करनी पड़ेगी, तब जाके बोध के उस स्वरूप को पहुंचोगे। ये नहीं कि हमने उलझुल प्रश्न करने शुरू किए और बस आउटविट कर दिया और हम अभी ज्ञानी हो जाएंगे। प्रश्न करने से कोई ज्ञानी नहीं हुआ। एक संत थे, वो कहते थे वो 2 तरीके के हैं, हर प्रश्न का उत्तर होता है, लेकिन असली उत्तर तब है जब वो उत्तर अपने अंदर से आता है, तब व्यक्ति को चित्त में संतोष होता है। तो वो कहते थे कि योर क्वेश्चंस कैन बी रिप्लाइड, लेकिन रिप्लाई और आंसर में बहुत अंतर होता है। आंसर्स कम फ्रॉम इनसाइड। जब आपके साधना की वो स्थिति बनती है कि चित्त शुद्ध होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है, तो आपके प्रश्न का अंदर से ही उत्तर आता है, वो असली उत्तर होता है, वो आंसर होता है। उसके बाद चित्त तृप्त हो जाता है उस उत्तर को पा करके, और नहीं तो बाहर से तो केवल रिप्लाई दिया जा सकता है, वो स्वीकार नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। कई बार लोग कहते हैं कि साहब समझ में नहीं आया, हमको पहले साल भर तक कुछ समझ में ही नहीं आता था कि ये बताया क्या जा रहा है। अब कहा कि देखो, समझ में बिना साधना के आएगा नहीं, साधना करनी पड़ेगी। जब चित्त की वो धरातल ग्राह्यता का बनेगा, और असल में तो समझ में भी आता है, हम जानबूझ करके स्वीकार नहीं करना चाहते। समझ में जीवन से जुड़ी हुई बात है। एक सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को कहा जाए सिगरेट पीना खराब बात है, सिगरेट पीना छोड़ दो, और फिर वो कहेगा कि भाई समझ में नहीं आ रही बात, जिस बात में इतना आनंद आ रहा है उसको छोड़ने की बात कहते हो, कैसे छोड़ दें। तो जैसे उसका समझ कहना है कि समझ में नहीं आ रहा है, उसी प्रकार से देहासक्त और संसारासक्त जीव का भी कहना है कि समझ में नहीं आ रहा है। खूब समझ में आता है, उसको भी मालूम है कि खराब बात है, अभी फेफड़े में बीमारियां होंगी, शरीर में हार्ट की बीमारी होगी, तमाम सारी नेगेटिविटी आएगी, उसका दुख कष्ट हमको ही उठाना पड़ेगा। जो अभी हम कह रहे हैं कि नहीं इस नशे करने में बहुत आनंद आ रहा है, समझता है लेकिन करना नहीं चाहता, इसलिए अपने आप से झूठ बोलता है कि समझ में नहीं आ रहा है। समझ में ना आने की क्या बात है। मकान बनाना अगर सीख लिया तो मकान तोड़ना, कोई कहता है कि वैराग्य करो, अब तोड़ो,
बहुत तुमने स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, तो मकान तोड़ने में कौन बड़ी भारी इंटेलिजेंस की जरूरत है। लेकिन आदमी सोचता है आसक्ति के कारण ना, हमको समझ में नहीं आ रहा भाई मकान तोड़ने की बात। उसमें जो है कहा कि हम असल में, क्योंकि बिन गुर होए न ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बन। भाई गुरु तो बताएगा शास्त्र का, लेकिन बिना वैराग्य के तुलसी वन का ज्ञान नहीं होगा। योग दर्शन ने भी कहा, जब तक अंदर से छोड़ने की तैयारी नहीं होगी, त्याग की तैयारी नहीं होगी। चित्त और चित्त में त्याग बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन त्याग का मतलब बाहर की कुछ हल्की फुल्की चीज़ों का त्याग नहीं है। विश्लेषण करके जब तक अपने स्वरूप के अलावा हर चीज़ का त्याग करने की तैयारी नहीं होगी, तब तक ब्रह्मबोध नहीं होगा। योग दर्शन में 2 स्तर का वैराग्य बताया, एक कहा अपर वैराग्य और एक कहा पर वैराग्य। अपर वैराग्य कहा विषय वितृष्णा, संसार के विषयों से वितृष्णा हो, अर्थात ये समझ में आ जाए अवलोकन करते करते कि देखो संसार के विषय जैसा प्रॉमिस करते हैं वैसा सुख देते नहीं हैं। विदेश में एक सज्जन ने किताब लिखी, रिसर्च किया उन्होंने साइकोलॉजी में, मॉडर्न साइकोलॉजी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बुद्धिज्म इज वेरी, बुद्ध कहते थे कि भाई मन के उलझाव से, आकर्षणों से ऊपर उठो, क्योंकि तुम्हारा मन तुमको ही धोखा देता है और सही बात समझने, जानने, पहचानने नहीं देता है। योर माइंड गेट्स इन द ट्रैप ऑफ हिडोनिज्म, ये उनका वाक्य था। ह्यूमन माइंड गेट्स इन द ट्रैप ऑफ हिडोनिज्म। मनुष्य का मन ऐसे डिजाइंड है कि वो सुख की चपेट में आ जाता है, भुलावे में आ जाता है, उलझ जाता है, फंस जाता है उस सुख की जो कि जैसा प्रॉमिस कर रहा है वैसा दे नहीं सकता है। उनका ऐसा क्यों है? उनका क्यों नेचर जो है असल में उसको अपना काम हर प्राणी के माध्यम से बनाना। नेचर का सबसे बड़ा काम है कि जनरेशन चलती रहे। तो वो चाहती है नेचर कि अगली पीढ़ी आ जाए, अगली पीढ़ी आ जाए और हम भी कुएं में कूद के आत्महत्या न करें, हम भी ठीक तरीके से अपने शरीर को चलाएं, स्वस्थ बने रहें और लाइफ साइकिल पूरा करके तब इस दुनिया को छोड़ें। नेचर चाहती है। तो अब इसके लिए क्या है कि उसने ये नहीं कि हम बैठ गए और हमने खाना ही खाना छोड़ दिया, हमने इलाज कराना छोड़ दिया, हमने मूवमेंट, तो उसने हर चीज़ में एक सुख का आभास रख दिया, जिस जिस चीज़ के माध्यम से नेचर को अपना काम बनाना था। और हम नेचर का काम असल में करते रहे उस सुख में के ट्रैप में आकर के। अब चाहे तो नेक्स्ट जनरेशन को लाने, सबसे पहला तो रिप्रोडक्शन ही है नेचर का कि, तो उसमें उसने आनंद रख दिया, नहीं तो लोग तैयार ना होते। बच्चे को पालने बड़ा करने में, उसकी किलकारियां सुनने में आनंद रख दिया, स्वस्थ रहने में आनंद रख दिया, भोजन करने में आनंद रख दिया, जिससे व्यक्ति ठीक से भोजन तो करे। हर वो चीज जिससे प्रकृति का काम बनना था उसमें प्रकृति ने आनंद रख दिया, लेकिन मनुष्य में ही केवल विवेक भी दिया। और मनुष्य उस विवेक का इस्तेमाल करके जान सकता है कि ये ट्रैप ऑफ हेडोनिज्म है, ये उस परम सुख को नहीं दे पाएगा जिसकी व्यक्ति को तलाश है। जिन जिन बातों में नेचर ने सुख रखा है वो असल में अपना काम बनाने के लिए रखा है, हमको बुलावे में रखने के लिए रखा है, वो ब्रह्मबोध के लिए नहीं रखा है। ब्रह्मबोध यानी आनंद स्वरूप आत्मा के बोध में अगर स्थित होना है तो उन सुखों से थोड़ा विड्रा करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा उनकी कलई कि भाई ये वहाँ तक नहीं पहुँचे। ठीक है, थोड़ा बहुत सुख है, लेकिन ये उस तरह का स्थायी और शाश्वत सुख नहीं दे सकते जिसकी हमको जन्म जन्मांतर से तलाश है। जो स्वरूप का सुख है, स्वरूप प्रमाण है, वो नहीं दे पाएंगे। तो कहा देखो, योग दर्शन ने कहा कि वैराग्य बहुत आवश्यक है ब्रह्मज्ञान के लिए, स्वरूप बोध के लिए। एक तो
पहले नंबर का वैराग्य है अपर वैराग्य, अर्थात संसार के विषयों से वैराग्य। ये समझ करके वैराग्य कि संसार के विषय प्रॉमिस तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उस प्रॉमिस को पूरा करने की सामर्थ्य संसार के विषयों में है ही नहीं। तो कहा विषय वितृष्णा, ये अपर वैराग्य। और नेक्स्ट स्टेज में जो अल्टीमेट वैराग्य है, और वो हो जाए तो ब्रह्मबोध ही हो जाए, कम से कम तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम तो हो ही जाएगा, जो योग दर्शन का लक्ष्य है। कहा वो है पर वैराग्य, वो है गुण वितृष्णा, अर्थात त्रिगुण और त्रिगुण से बनी जो कुछ भी है, त्रिगुण मात्र से ही वितृष्णा हो जाएगा। अरे ये तो माया के गुण हैं, और जो जो कुछ इससे बना है वो माइक है, और माया संतोष नहीं देगी, परमात्मा संतोष देगा। भगवान संतोष के कारण होंगे, आत्मा का ब्रह्मत्व परमानंद का कारण होगा। माया और माया से बनी कोई चीज वो नहीं देगी जो वो प्रॉमिस करती है। तो गुण मात्र से वितृष्णा हो जाना, माया और माया के जगत, वो चाहे अंतर जगत हो या बाह्य जगत हो, चाहे माया से बना चित्त हो या उस चित्त में आने जाने वाले विषय हों, चित्त और चैत्य दोनों का त्याग, ये है पर वैराग्य, ये अल्टीमेट त्याग है। कहा यहां तक जब बात पहुंचेगी, केवल विषय वितृष्णा ही नहीं, गुण वैतृष्णा भी होगी, पर वैराग्य, और बस इसी समय तो फिर गुरु अगर एक बार भी कह दे तत्वमसि, तो हम अपने ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। ये धरातल चाहिए, चित्त का, बुद्धि का, अंतःकरण की ये शुद्धता चाहिए, वैराग्य की ये स्थिति अगर हो तो फिर ज्ञान होते देर ही नहीं लगनी, तत्काल ज्ञान हो जाएगा। ऐसे कहा कि जो मौन है, मौन का मतलब भगवान शंकराचार्य ने कहा कि देखो उस परम सत्य जो हमारा अपना आपा है, वहां तक न वाणी जाती है और न वहां तक मन जाता है। यस्माद 107 श्लोक में कहा, यस्माद वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यन मौनम योगिभिर्गम्यम तद भवेत सर्वदा बुध। बुद्धिमान लोगों का मौन कैसा होता है, योगियों का मौन कैसा होता है? कहा योगी वहां जाकर के बैठता है जहां से मन और वाणी लौट आती है, अर्थात अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में बैठना ही वास्तविक मौन है। क्योंकि उस स्वरूप तक, विषयों तक मन और वाणी की गति है, आत्मा तक न वाणी की गति है न मन की गति है। जो मन और वाणी के परे है, जब योगी वहां जाकर के बैठता है तब वही असली मौन है, बुद्धिमानों का, ज्ञानियों का वही मौन है, अर्थात ब्रह्म बोध ही मौन है। ये मौन का, ये मेडिटेट करने के श्लोक हैं कि मौन के माध्यम से भी मेडिटेट करना है तो ब्रह्म तत्व पे ही करना है, यम के माध्यम से मेडिटेट करना है तो ब्रह्मबोध पे ही करना है, नियम के माध्यम से भी ब्रह्मबोध पे करना है, और त्याग के माध्यम से भी ब्रह्म। उसका इशारा भगवान शंकराचार्य का वही है। त्याग के रास्ते से भी अगर आप मेडिटेट करें, निधिध्यासन करें, तो वहीं ब्रह्मबोध तक पहुँचेंगे, यम से भी वहीं पहुँचेंगे, नियम से भी वहीं पहुँचेंगे, और मौन से भी वहीं पहुँचेंगे। 108 श्लोक में कहा था, वाचो यस्मान निवर्तन्ते तद वक्तुम केन शक्यते प्रपंचो यदि वक्तव्य सोपि शब्द विवर्जिता। का देखो, जब वाणी वहां से लौट आती है, मन वहां तक पहुंच नहीं सकता है, तो शब्दों से उसका वर्णन तो किया नहीं जा सकता है। ब्रह्म अवर्णनीय है, जो अभी जीव भाव में है उसके लिए तो जगत सत्य है, लेकिन जो ब्रह्म भाव में है उसके लिए तो जगत है ही नहीं। सूर्य तो जानता ही नहीं कि अंधकार जैसी भी कोई चीज है। कहा प्रपंचो यदि वक्तव्य, अगर आप प्रपंच का भी ठीक तरह से
निरूपण करना चाहें तो सोपि शब्द विवर्जिता, प्रपंच का भी असल में ठीक से वर्णन किया नहीं जा सकता है। कल हमने चर्चा की। न तो ब्रह्म का वर्णन किया जा सकता है क्योंकि मन वाणी की वहां तक गति ही नहीं है, और न ही प्रपंच का वर्णन किया जा सकता है क्योंकि प्रपंच न तो सत है और न असत है। सत क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्म दृष्टि से देखेंगे तो ये कहीं मिलेगा ही नहीं प्रपंच। और असत क्यों नहीं है? क्योंकि ये अनुभव में आता है, दिखाई देता है। इसलिए कहा ये सद सद विलक्षण है, सद सद विलक्षण है, ये मिथ्या है, ये भ्रांति मात्र है, अनुभव में आता है लेकिन अस्तित्ववान नहीं है। अविद्यमानत्वे सति भासमानत्व मिथ्यात्व, दिख रहा है लेकिन है नहीं। कहा ऐसा विचार करके फिर ज्ञानी मौन हो जाता है। जो बोला ही नहीं, न ब्रह्म के बारे में बोला जा सकता है न प्रपंच के बारे में, तो फिर क्या बोलें? इशारे हो सकते हैं। कहा कि ये 109 श्लोक पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसमें कहा इतिवा तद भवेन मौनम सताम सहज संगितम गिरा मौनम तु बालानाम प्रयुक्तम ब्रह्मवादि भी। इतिवा तद भवेद मौनम सताम सर, ये जो संतों का मौन है वो कौन सा है? सहज संगीतम, जो स्वरूप में सहज रहनी है वही संतों का मौन है। सहज रूप में जब अपने ब्रह्म स्वरूप में रहनी हो जाए, आत्म स्वरूप में रहनी हो जाए, बस वही संतों का मौन है। इतिवा तद भवेद मौनम, और जो वाणी का मौन है कि भाई आज नहीं बोलेंगे, या लोग महीने भर, 1 साल, 20 साल बहुत लंबा लंबा मौन का संकल्प ले लेते हैं, लेकिन कहा गिरा मौनम तो बालाना। देखो ये बाल बुद्धि वाले ही वाणी का मौन रखते हैं, और भगवान गुरुदेव तो उसका ट्रांसलेट करते थे मूर्ख। ये जो वाणी का मौन है ये मूर्खों के लिए है, लेकिन अब उतना कड़ा शब्द ना कहा जाए तो बाला नाम का मतलब है जो प्रारंभिक साधक हैं, साधकों के लिए। ये शुरुआत के साधना में ठीक है वाणी का मौन रखना, और उसका जैसा अखंडानंद महाराज ने कहा वो इसलिए बता देते हैं कि अनर्गल प्रश्न न करके साधना में लगे। कहा ये अपना आपा अवांग मनस गोचर है, वाणी और मन के परे है। असल में वस्तुओं के वर्णन की कुछ रीतियां होती हैं। भगवान शंकराचार्य कई बार अपने भाष्य में, गीता में भी और अनेक अन्य स्थानों पर भी कहते हैं कि शब्द की 5 ही गतियां होती हैं। 5 तरह से ही शब्द से किसी चीज का निरूपण किया जा सकता है, और ये 5 गतियां ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व पर लागू नहीं होती। वो 5 गतियां क्या हैं? कहा देखो किसी वस्तु का वर्णन करना हो तो या तो गुणों द्वारा उसका वर्णन किया जा सकता है कि ये फूल कहा गया तो कुछ समझ, पीला फूल, लाल कमल, नील कमल, तो गुणों द्वारा, किसी वस्तु के गुणों द्वारा उसका वर्णन किया जा सकता है। तो क्या परमात्मा का, ब्रह्म का गुण द्वारा वर्णन हो जाए? भाई वो तो गुणों के परे है, वो तो गुणातीत है, उसमें कोई गुण ही नहीं है, वो निर्गुण है, गुणातीत है, तो गुण के द्वारा उसका कोई वर्णन ही नहीं हो सकता है। कैसे वर्णन करें? दूसरा का किसी वस्तु का वर्णन करना हो तो क्रिया द्वारा हो सकता है। जैसे कहा कि भाई रसोइया जो हैं उनको बुलाओ, ड्राइवर साहब को बुलाओ, देखो रसोई, जो आपकी क्रिया है उसके द्वारा वर्णन हो सकता है किसी का, कि इनका जो कर्म आप करते हैं, क्रिया करते हैं, उससे हो सकता है, गुण से हो सकता है, क्रिया से हो सकता है। अब ये ब्रह्म जो है ये तो निष्क्रिय है, ये कुछ करता ही नहीं, ये तो अधिष्ठान है और प्रकाशक है, तो क्रिया द्वारा इसका वर्णन हो ही नहीं सकता है। फिर कहा कि
देखो जाति द्वारा वर्णन होता है। जाति का मतलब होता है जैसे मनुष्य जाति है, गाय की जाति है, बकरी की जाति है, तो देखो वो पक्षी वहां बैठा है, ऐसे जाति द्वारा वर्णन किया जा सकता है। कहा ये जो ब्रह्म है ये तो अकेला है, ये तो अद्वैत है, ये समूह तो है नहीं, तो जाति द्वारा भी इसका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो अद्वैत तत्व है, समूह ही नहीं बनता है। तो जैसे मनुष्य जाति, गाय की जाति, बकरी की जाति, पक्षी, कहा ये जाति द्वारा भी नहीं वर्णन इसका हो सकता, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं। अब फिर गुण, क्रिया, जाति और फिर कहा संबंध, संबंध द्वारा किसी का वर्णन हो सकता है कि भाई अमुक के पुत्र को बुलाओ, अमुक की पत्नी को बुलाओ, तो संबंध द्वारा वो ये कौन है, ये वो लड़का जो आता है उसके चाचा जी हैं, संबंध द्वारा किसी का निरूपण हो सकता है। अब ये क्या हैं, इनका कोई संबंध ही नहीं, क्योंकि अकेले हैं, इनका न कोई पुत्र है, न इनका कोई पिता है, न इनका कोई और है, इनके अलावा कोई है ही नहीं, ये अद्वितीय तत्व है, इसलिए संबंध द्वारा इनका वर्णन ही नहीं हो सकता है। और फिर कहा कि रूढ़, रूढ़ अर्थात नाम, नाम किसी चीज का रख दिया जाए तो नाम से कि भाई सुरेश, महेश, दिनेश, इनको बुलाओ। कहा ये ब्रह्म, नाम का मतलब क्या होता है, व्यावर्तकत्वम नामत्वम। नाम का मतलब होता है कि दूसरे से अलग होने के लिए जो एक पहचान दी जाती है उसको कहते हैं नाम, व्यावर्तन करने के लिए, क्योंकि सबका नाम एक ही जैसा होगा तो फिर कैसे होगा, अलगाव करने के लिए नाम रखा जाता है। व्यावर्तकत्वम नामत्वम, जो व्यावर्तन करे और सबसे, उसको कहते हैं नाम। अब ये तो हैं अकेले, इनको किससे, और ये हैं सर्वव्यापक, ये हैं एक अखंड सर्वव्यापक, इनका व्यावर्तन किससे होगा, ये तो कोई है ही नहीं इनके अलावा, तो किससे अलग करने के लिए इनको कौन सा नाम दे दिया जाएगा, इनका नाम भी नहीं दिया जा सकता है, इसलिए नाम द्वारा भी इनका निरूपण नहीं हो सकता। न गुण द्वारा हो सकता है, न क्रिया द्वारा हो सकता है, न जाति द्वारा हो सकता है, न संबंध से हो सकता है, और न रूढ़ से हो सकता है, नाम द्वारा भी नहीं हो सकता। इसलिए और शब्द की गतियां इन्हीं 5 तरह से ही हो सकती हैं, इन 5 तरह से ब्रह्म का निरूपण नहीं हो सकता, इसलिए ब्रह्म अवर्णनीय है, शब्द की गति वहां पर है नहीं। वेदांत कहता है कि देखो हम ब्रह्म का वर्णन नहीं करते, वो परम सत्य अवर्णनीय है। हम क्या करते हैं कि उस सत्य में जो असत्य का भ्रम हो गया है, उस असत्य के भ्रम को केवल दूर करते हैं तो सत्य बच जाता है। हम केवल असत्य के भ्रम को दूर करते हैं कि तुम जो जीव माने बैठे हो, देह माने बैठे हो, वो तुम नहीं हो, तुम जो जगत माने बैठे हो उस ब्रह्म को वो नहीं, तुम जो मायोपाधिक ब्रह्म, वो केवल माया की उपाधि से वो ब्रह्म ईश्वर दिख रहा है। तत्वमसि, असल में प्योर कॉन्शियसनेस एक ही है। हम असत्य के भ्रम को दूर करते हैं, हम सत्य के बारे में निरूपण नहीं करते। जब असत्य का भ्रम दूर हो जाता है तो सत्य तो वहाँ है, वो अपने आप ऊपर आ जाता है। असत्य की काई, भ्रम की जो काई लगी थी वो छंटती है, तो सत्य तो हमेशा है ही, वो तो कहीं गया ही नहीं। कहा ये जो प्रतिबंध है असत्य को ही सत्य, ये प्रतिबंध का जैसे ही निवारण होता है वो अपने आप अधिष्ठान सत्य ऊपर आ जाता है। तो मौन क्या है, कहा देखो साधक दशा में सत्य के अनुसंधान का नाम ही मौन है, सत्य के अनुसंधान का नाम मौन है। और सिद्ध दशा में अपने स्वरूप में जब दृढ़ स्थिति हो जाती है तो वो मौन है। सिद्ध दशा में जब ब्रह्म स्वरूप का बोध हो गया तो वो असली मौन है। और साधक दशा में उसकी जो खोज है उस परम सत्य की, या कहें असत्य के भ्रम का जो निवारण की प्रक्रिया है, साधना है, वो मौन है। अब इसके लिए करना क्या है,
कहा कि देखो, जो ज्ञान है उसके अनुसार जीवन चलाना, क्योंकि वही तो साधना बनेगी। अगर हमने ज्ञान बहुत सुन लिया और हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, दृष्टि में परिवर्तन नहीं आया, जीवन में जीवनचर्या में परिवर्तन नहीं आया, ज्ञान बल के अनुसार हमने रहना नहीं सीखा, अध्यात्म विद्या प्राप्त की लेकिन उसको अनुभूति में परिणत नहीं किया, तो फिर वो प्रभाव नहीं दिखाएगी अध्यात्म विद्या का। उपनिषद में आता है, पांडित्येन निर्विद्य बाल्येन तिष्ठा सेत। बृहदारण्यक ने कहा पांडित्य से पहले तो बहुत अच्छा है, पांडित्य श्रवण करो और जो सत्यता है उसको बौद्धिक रूप से समझो, बहुत अच्छे ढंग से समझो कि सत्य है क्या और भ्रम क्या है, असत्य क्या है, सत्य क्या है। सद असद का विवेक बहुत स्पष्ट रूप से कर लो, लेकिन जब ये समझ पूरी तरह पक्की हो जाए कि सत्य ये है असत्य ये है, तो फिर पांडित्येन निर्विद्य बाल्येन तिष्ठा सेत, तब उस बौद्धिक समझदारी में ही न उलझे रहो, फिर तुम उसको अनुभव पर्यवसायी बनाओ, तब उस समझदारी के बोध में स्थित होने का प्रयास करो निधिध्यासन द्वारा। और कहा उसके बाद बाल्येन निर्विद्य मौनेन तिष्ठा सेत, उसके बाद में मौन हो जाओ और सहज भाव से रहो। तो समझदारी अच्छी चीज है, बौद्धिक स्पष्टता, सत असत का विवेक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो अनुभव पर्यवसायी होना चाहिए, अनुभूति में जाना चाहिए, और फिर अनुभव भी इतना सहज हो जाना चाहिए कि उसके रिपीटिशन की जरूरत ना पड़े कि हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म। ये जप के लिए नहीं है, ज्ञान और जप में यही अंतर होता है, स्मरण में यही अंतर। जो हमारा अपना आपा है, स्मरण किस चीज का हो सकता है, जो परोक्ष हो, परोक्ष चीज का ही स्मरण। हम बचपन का स्मरण कर सकते हैं क्योंकि अभी हम बच्चे नहीं हैं। हम मान लिया लखनऊ गए और हम देहरादून, तो लखनऊ का स्मरण कर सकते हैं क्योंकि इस समय हम लखनऊ, जब जो चीज़ एकदम सामने ही है तो उसका स्मरण क्या होगा। शर्मा जी का हम स्मरण नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सामने ही है, इनका अनुभव हो सकता है। आत्मा हमेशा हमारा अपना आपा है, उसका स्मरण नहीं हो सकता, वो उसका अनुभव ही हो सकता है, वो अनुभव स्वरूप है, स्मरण के लिए वो नहीं है। अगर स्मरण है तो अभी उसका परोक्ष ज्ञान ही है, अभी उसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं। जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसका स्मरण नहीं होता, उसका बोध होता है, उसका अनुभव होता है, और वो अनुभव स्वरूप आत्मा हमारा अपना आपा है, उसका स्मरण नहीं करना है, उसके तो बोध में। कहा गिरा मौनम तो बाला नाम, ये जो वाणी का मौन है ये तो बच्चों के लिए है। तो मौन वही सार्थक है जिससे चित्त में शांति आए, वासनाओं में कमी आए, तब तो मौन साधन है, और नहीं तो मौन फिर बहुत साधन भी नहीं। संत ने कहा कि देखो, मौन ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे ना अपना हित हो ना दूसरे का हित हो। हाँ, ये जरूर है कि जब आवश्यक न हो तो न बोलें। जो वाणी का प्रकाश है, चेतना है, इसका अपव्यय न करें। तो बेकार में अगर बिना बोले काम चल सकता है, वो तो कहते हैं कि 3 बार मन में सोचे कि क्या इस बात को बोले बिना काम नहीं चल सकता है। और अगर लगे कि हाँ इस बात को नहीं बोलेंगे तो या तो अपना कोई काम बिगड़ेगा या दूसरे का बिगड़ेगा, तब तो बोलो, और नहीं तो मत बोलो। बिना बात क्या बोलना, ना अपना कोई उससे स्वार्थ सिद्ध होना है, न दूसरे का होना है, तो फिर बोलने की जरूरत नहीं है। वाक ज्योति का अपव्यय न करो। कहते हैं बोलते समय कुछ नियम हमेशा पालन करने चाहिए। ये असल में मौन की असली चीज ये है। न बोलना भी मौन नहीं है, और एकदम चुप जो है बहुत ज्यादा बोलना भी कोई बहुत लाभकारी नहीं। तो कहा देखो, मौन के संबंध में 3-4 बातें वाणी के संबंध में ध्यान रखें कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना है।
पहली बात यह है कि अनावश्यक बात मुख से न निकालें। जिस बात की बोलने की आवश्यकता नहीं है उसको न बोलें। दूसरे का दोष अपने मन से न निकालें। दूसरे के दोष की चर्चा न करें। अपने गुणों की भी चर्चा न करें। दूसरे के दोष की चर्चा न हो, अपने गुणों की चर्चा न हो सके तो परमात्मा की चर्चा हो। क्योंकि अपने गुणों की चर्चा करने से अपने मन में अभिमान बढ़ता है और अहंकार आत्मज्ञान का विरोधी है। घमंड जो है वो आसुरी संपद है। दंभो दर्पोतिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च, ये सब आसुरी संपद बताए गीता के 16वें अध्याय में। दंभो दर्पोतिमान, ये अभिमान जो है ये हमें हमारे स्वरूप की तरफ न ले जा करके उससे विपरीत दिशा में ले जाता है। इसलिए अपने गुणों को अपने मुख से न कहें। परमहंस तो कहते थे, देखो मेरी प्रशंसा मत करो, प्रशंसा करना है तो मां की करो, परमात्मा की प्रशंसा करो, वही प्रशंसनीय है। और भागवत जी में तो बड़े स्पष्ट रूप से कहा कई बार। अंतिम उपदेश ही उद्धव गीता में भगवान ने उद्धव को दिया कि परः स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति साशु भ्रश्यते स्वार्थात असत्य अभिनिवेशता। जो दूसरे के स्वभाव की और कर्मों की निंदा ही में फंसा रहता है या प्रशंसा में भी फंसा रहता है। कहा परः स्वभाव कर्म, दूसरे के स्वभाव और कर्मों की परः स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति, जो प्रशंसा या निंदा में फंसता है सा आशु भ्रश्यते स्वार्थ, वो आत्मबोध से वंचित हो जाता है। सा आशु जो असली स्वार्थ है वो तो अपने आत्मा के ब्रह्मत्व में उससे वंचित हो। सा आशु भ्रश्यते स्वार्थात असत्य अभिनिवेशता, क्योंकि वो असत्य में उसने अपने चित्त को उलझा लिया। वो उसका कोई गुण दोष तो दोनों मायाकृत। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। कहा ये जो गुण और दोष दोनों हैं ये तो मायाकृत हैं। माया में क्यों उलझना, असत्य अभिनव, ये प्रशंसा और निंदा में उलझना असत्य में उलझना है। और जो सच्चा स्वार्थ है उससे वंचित हो जाता है जो दूसरे की प्रशंसा या निंदा में उलझता है। ऐसा भगवान ने उद्धव को 11वें स्कंध के 28वें श्लोक अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा। 11, 28, 2 का देखो चर्चा वही करनी चाहिए जो हमें परम सत्य की तरफ बढ़ाने वाली हो। उस चर्चा का कोई लाभ है नहीं तो शरीर चलाने के लिए थोड़ी चर्चा हो सकती है, लेकिन व्यर्थ में संसार की चर्चा ये मौन विरोधी है। कहते हैं अपने दोषों का भी बहुत चिंतन नहीं करना चाहिए। जैसे गुणों का चिंतन अभिमान उत्पन्न करता है वैसे ही दोषों का चिंतन हीन भाव उत्पन्न करता है। इसलिए अपने दोषों का भी चिंतन, ये दोनों मायाकृत हैं, दोष भी और गुण भी। अपने दोषों का भी, परमात्मा का चिंतन, अपने दोषों का चिंतन करेंगे जबरदस्ती हीन भाव पैदा होगा, गुणों का चिंतन करेंगे अहंकार पैदा होगा, दोनों ही बाधक हैं। इसलिए चिंतन आत्मस्वरूप का हो, गुण और दोषों का चिंतन न हो, न अपने न दूसरे के। गीता में मौन को कहा ये मानसिक तप है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं 17वें अध्याय में, मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपो मानसम उच्यते। मौनम को कहा ये मानसिक तप है। वैसे कहते हैं जैसे कि वाणी का कर्मेंद्रिय का तप है, वाणी तो कर्मेंद्रिय है, लेकिन गीता में कहा ना कर्मेंद्रिय का तप यह नहीं है, तपो मानसम उच्यते। मौन को उन्होंने मानस तप बताया। और ये तप करने से क्या होगा, मन का प्रसाद आएगा, शांति आएगी, पवित्रता आएगी, शुचिता प्रसन्नता आएगी, वाणी और मन का संयम आएगा, आत्म विनिग्रह आएगा। क्या करता है ये, भाव संशुद्धि एतत् तपो मानसम उच्यते। ये जो है
भाव संशुद्धि होनी चाहिए, छल रहित व्यवहार होना चाहिए। तो क्या कहना चाहते हैं कि मौन का अर्थ वाणी से चुप रहना मात्र नहीं है। मौन का अर्थ है मन का मौन। मन का मौन असली मौन है, वाणी का मौन गिरा मौनम तो बालनम, भगवान शंकर जी। वाणी के मौन से बहुत फायदा नहीं होने वाला है, मन का मौन होना चाहिए। ऐसे मौन के बारे में बताया। एक कश्यप संहिता पुरानी पुस्तक है और वो मूलतः आयुर्वेद की पुस्तक है। उसमें एक उल्लेख आया कि देखो मनुष्य बोल बोल के दुखी होता है। आयुर्वेद वाले तो रोग के ऊपर चलते हैं। मनुष्य बोल बोल करके दुखी होता है और रोगों से बचने के लिए बोलने में 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा रोगों से बचने के लिए 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बोल बोल के दुखी होता है। तो उन्होंने कहा क्या 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए? कहा सत्यम हितम मितम ब्रूयात अभिसंवादि पेशलम। सत्यम हितम मितम ब्रूयात, हम लोग पहले दूसरे ढंग से इसको जानते भी हैं। कहा देखो सत्य बोलो, सत्य बोलो, हितकारी बोलो। अहित होता हो हमारे या दूसरे को उस बात को मत बोलो, और सत्य बोलो। असत्य बोलना है तो चुप रह जाओ। सत्यम हितम प्रियम ब्रूयात, और जो प्रिय लगने वाली बात है वो बोलो। झूठा प्रिय मत बोलो, जहां नहीं तो चुप रह जाओ। किसी को मन को प्रसन्न करने के लिए बोलो तो तुम्हारा भी मन प्रसन्न होगा। तो कहा सत्यम हितम मितम, सत्य बोलो, हितकारी बोलो, और मितम अर्थात थोड़ा बोलो। बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो कुछ लोग अपनी बात बताने के लिए जैसे आतुर बैठे रहते हैं, मौका मिले तो बोलो। गुरु जी कहते थे कि भाई कई बार होता है कि ये वेदांत सम्मेलनों में भी कि भाई एक टॉपिक दिया गया तो कोई बड़े संत आ गए, फिर अन्य लोगों ने बोला, और फिर एक आध ने कहा कि साहब हम भी इस पर कुछ बोलना चाहते हैं, और फिर जो ऑडियंस होता है उसमें से इतनी पर्चियां आने लगती हैं कि हम भी कहेंगे, हम भी कहेंगे, हम भी कहेंगे, कि लगता है कि सभी लोग, अब बोलने के लिए तो सबके पास है कुछ ना कुछ, और जो ऑर्गेनाइजर उसकी परेशानी हो जाती है कि किसको बोलने दें और किसको ना बोलने दें। तो कहा यहाँ सत्यम हितम मितम, कम बोलो, मितम बोलो, सत्य बोलो, हितकारी बोलो, थोड़ा बोलो, सीमित बोलो, और 2 चीजें और बताई। अभिसंवादी, अभिसंवादी का मतलब है जिससे कोई मतभेद उत्पन्न होना हो वो बात मत बोलो। कंट्रोवर्सी जिससे क्रिएट होने की संभावना हो वो बात मत बोलो। अगर आप जानते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है और आपकी बात का यहाँ कदर नहीं होगा तो चुप रहो। हर जगह हर बात बोलने की नहीं है। जिससे मतभेद उत्पन्न होने की कोई संभावना हो, कंट्रोवर्सी, वो बात भी मत बोलो। मतभेद रहित बात बोलो, अभिसंवादी। और पेशलम, पेशलम का अर्थ है कोमल वाणी से बोलना। कोमल वाणी रखो, उत्तेजित वाणी से अपनी बात कहना ये उचित नहीं है। उन्होंने किस संदर्भ में बता रहे हैं कि रोगों से आने से बचाने के लिए बोलने में इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आदमी बोल बोल करके रोगग्रस्त होता है। कश्यप संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ ये कहता है। कहा सत्यम हितम मितम ब्रूयात, सत्य बोलो, हितकारी बोलो, कम बोलो, और अभिसंवादी अर्थात मतभेद रहित बात ही बोलो, और पेशलम अर्थात कोमल वाणी से बोलो। ऐसे, क्योंकि वाणी का बड़ा दूर दूर तक प्रभाव है। वाणी की देवी तो सरस्वती कही गई, गणेश जी को प्रसन्न करते हैं। ऐसे मौन की बात बताई। फिर कहते हैं देश। देश का अर्थ क्या है कि एकांत देश होना चाहिए साधना के लिए। 110 श्लोक में कहते हैं
आदावंते च मध्ये च जनो यस्मिन् न विद्यते येन इदम सततम व्याप्तम स देशो विजनः स्मृतः। कहा देखो, गीता जी में कहा रहस्य स्थित, एकांत देश में रह करके ही ध्यान करना चाहिए, निर्ध्यासन करना चाहिए। एकांत देश, अब एकांत देश का मतलब ये होता है कई बार कि पहाड़ पे चले जाओ, कई बार होता है जंगल में चले जाओ, किसी नदी के किनारे चले जाओ जहाँ कोई ना हो, तो वहाँ ध्यान अच्छा हो पाएगा, निर्ध्यासन अच्छा हो पाएगा, ब्रह्मचिंतन अच्छा हो पाएगा। अखंडानंद महाराज कहते थे कि भाई एक बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने कहा कि चलो बद्रीनाथ चलते हैं और वहाँ जो है एकांत में फिर ब्रह्मचिंतन करेंगे। वहाँ जब गए तो कोई उनके शिष्य थे, उन्होंने कुछ सुखाई हुई सब्जी, आटा, चावल, दाल वगैरह भेज दिया। लेकिन कहीं जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर क्या हो कि कभी तो बरसात हो और कभी ओले पड़े, वहाँ पर पानी पीने की हिम्मत न पड़े, इतना ठंडा, उसकी जगह चाय पीनी पड़े, पानी की जगह चाय पीनी पड़े। और वहाँ गए तो भाई कई सारे क्षेत्र काली कमली वाले, सिंध क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र, तो काली कमली वाले क्षेत्र से 3-3 कंबल सब साधु महात्माओं को मिल गए और एक एक कंबल सिंध क्षेत्र और पंजाब क्षेत्र से मिल गया। तो इस तरह 5-5 कंबल जो है सबके पास हो गए। अब वो 5 कंबल ओढ़ करके जब सवेरे उठें तो ये हो कि भाई स्नान वगैरह, बाहर इतनी ठंड कि कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत न पड़े। अब कहाँ निकलें और कहाँ नहाएं और कहाँ जाएं। हालत ये हो गई कि 4 दिन में ही ऊब करके लौट आए कि भाई बहुत हो गया एकांत, बहुत हो गया एकांत। फिर जंगल में जा करके जब बैठे तो वहाँ क्या हुआ कि गाय भैंस चराने वाले, अच्छा साधु जी आए हैं, बैठे हैं, हम भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लें। और ज्ञान प्राप्त क्या करना, वो गाय भैंस चराने वाले आके बैठ जाएं और गांव में भिक्षा करने जाएं तो गांव वाले जो है विचित्र विचित्र प्रश्न करें। उन्होंने कहा कि एक गांव में गए तो वहाँ देखिए, तब अब आज तो हम लोगों को मालूम है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा साधु महाराज ये बताइए कि कांग्रेस का भविष्य कैसा है। उनको अध्यात्म, कांग्रेस का भविष्य कैसा है। फिर एक ने कहा ये बताइए ताड़का के पिताजी का क्या नाम था। ओफो, उनका ऐसे ऐसे प्रश्न जिनका जो है कोई आध्यात्मिक अनुभव, आध्यात्मिक उन्नति से कोई मतलब नहीं, ऐसे प्रश्नों में फंस गए और ढूंढने गए थे एकांत, एकांत ढूंढने गए ऐसे ऐसे का। एक बार क्या हुआ कि हमने कहा कि भाई नदी किनारे चलेंगे, तो बनारस के तब रहने वाले थे, तो अब तो चंदौली अलग जिला हो गया है बनारस से, तब तो बनारस में ही था। तो कहें राजघाट, आप लोगों ने देखा होगा जो बनारस जाते होंगे, राजघाट है कृष्णमूर्ति का, उसके पास में अब तो है। तो राजघाट गए और जंगल की तरफ निकल गए। अब भजन करने बैठे तो वहाँ दीमक आवें, चींटियाँ आवें और बड़ा विचित्र। फिर अगले दिन क्या हुआ कि गंगा स्नान करने गए तो बालू ले आए, बालू बिछा के उस पर बैठे तो चींटियाँ तो रुक गईं, लेकिन वो मच्छर और कीड़े मकोड़े वगैरह जो है डिस्टर्ब ही करते रहे। अब ले लो एकांत और कर लो जो है ब्रह्मचिंतन लगातार। कहा फिर भी हमने हिम्मत बांधी तो गांव वालों ने कहा कि आपको जो है भिक्षा करने के लिए गांव में आना पड़ता है, आप कष्ट न करिए, आपके भजन में व्यवधान पड़ता है, ऐसा करेंगे हम भिक्षा यहीं दे जाएंगे आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद में वो दोपहर में भिक्षा देने आवें तो उसके बाद वहीं बैठ जाएं। अब ये कहें कि अच्छा अब हम, उन्होंने कहा नहीं हम बैठे हैं, हमको दोपहर में कोई काम नहीं होता है, हमें दोपहर में कोई काम नहीं है, हम तो सवेरे शाम काम करते हैं, हम यहीं बैठे हैं, दोपहर में मैं घर पे कोई। उन्होंने कहा अब ले लो एकांत। अब दोपहर भर जो है उनके सानिध्य में हो रही।
तो कहा देखो सच्चा एकांत बाहर नहीं है, सच्चा एकांत अंदर है। तत्व ज्ञान की दृष्टि से आत्मा के अतिरिक्त और कोई चीज है ही नहीं। आदावंते च मध्य च जनो यस्मिन न विद्यते, कहा जिसके प्रारंभ में, मध्य में और अंत में जनो न विद्यते। जनों का मतलब क्या है? कहा जायते इति जनः, उत्पत्ति, उत्पन्न होना, जो उत्पन्न हुआ है उसी को कहते हैं जन। जन का मतलब जो उत्पन्न हुआ है, जिसके प्रारंभ में, अंत में, मध्य में उत्पत्ति नाम की कोई चीज है ही नहीं, यानी उससे कोई क्रिएशन नहीं हुआ। इट इज जस्ट ए मैनिफेस्टेशन, और मैनिफेस्टेशन भी कैसा है? भ्रांत मैनिफेस्टेशन। कुछ हुआ नहीं है, हुआ है ना को होहन हारा। कहा आदावंते च मध्य च जनो यस्मिन न विद्यते येन इदम सततम व्याप्तम। और जो इदम इदम करके हमको चाहे अपना देह मालूम पड़ता है या संसार मालूम पड़ता है, वो पूरा का पूरा उसी तत्व से व्याप्त है। यानी चेतन अंदर से बाहर तक हर जगह व्याप्त है। येन इदम सततम व्याप्तम, वह चेतन जिसमें कोई उत्पत्ति न प्रारंभ में, न मध्य में, न अंत में है, और जिस चेतन से इदम हमेशा लगातार व्याप्त है। ये न इदम सततम व्याप्तम स देशो विजनः स्मृतः, वही देश क्या है? उत्पत्ति रहित अधिष्ठान है। विजन यानी जन नहीं, उत्पत्ति रहित। उत्पत्ति रहित अधिष्ठान तत्व में बैठ जाना ही एकांत है। देखिए फिर वही ब्रह्मबोध को एकांत भी बताया। एकांत पर भी मेडिटेट करना शुरू करेंगे तो वहीं पहुंचेंगे। यम पे मेडिटेट करेंगे भगवान शंकराचार्य के अनुसार तो वहीं, नियम पे वहीं, त्याग से वहीं, मौन से वहीं, और एकांत भी का स्वरूप भी उस पर मेडिटेट करेंगे तो उसी ब्रह्म तत्व तक पहुंचेंगे। अर्थात प्रपंच मुक्त स्थिति के बोध में बैठ जाना ही एकांत है। द्वैत का बाध हो जाना ही एकांत है। एकांत देश परमात्मा ही है, अपना आपा ब्रह्म तत्व ही एकांत है। अपने स्वरूप को जान करके उसके बोध में स्थित रहना यही एकांत है। अपने स्वरूप को छोड़ करके कहीं एकांत नहीं है। द्वितीयात् भयम भवति, उपनिषद कहता है दूसरा अगर होगा तो कुछ ना कुछ खटपट जरूर होगी। द्वितीयात् भयम भवति, जिसके आदि अंत मध्य में कुछ उत्पत्ति है ही नहीं, जो सब में भरपूर है, जिसके अतिरिक्त कोई है ही नहीं, वही विजन है, वही ब्रह्म तत्व है। का देखो सच्चा एकांत ये है कि अनेक में एक का बोध हो जाए। अपने आत्म स्वरूप एकांत का ही सेवन साधक को करना चाहिए। और वो अगर सेवन कर लिया और वो अज्ञान असत्य के नाश से, अज्ञान के नाश से, वो तो हमारा आपा ही, उसको पाने के लिए कुछ करना नहीं है अज्ञान के नाश के अलावा। अष्टावक्र गीता में एक श्लोक आता है, अहो जन समूहे भी न द्वैतम पश्यतो मम। अष्टावक्र कहते हैं कि मैं चाहे भीड़ में रहूं तो भी मुझे द्वैत नहीं दिखाई देता है। मेरी दृष्टि इतनी अधिष्ठान ब्रह्म तत्व में स्थित हो गई है कि मेरे लिए भीड़ में भी अद्वैत दृष्टि है। अहो जन समूहे भी न द्वैतम पश्यतो मम, मुझे जन समूह में, भीड़ में भी कोई द्वैत नहीं दिखाई देता है। अरण्य में संवृत्वम, और मुझे जहां जंगल में कोई और नहीं है वहां भी द्वैत नहीं दिखाई देता है। मैं भीड़ में रहूं तो भी द्वैत नहीं दिखाई देता, जंगल में रहूं तो भी द्वैत नहीं दिखाई देता। तो मेरे लिए जंगल और भीड़ में अंतर कहाँ है? मेरे लिए जैसे ज्ञानी के लिए जैसा भीड़ वैसा जंगल, क्योंकि मेरा अपना आपा, मेरा आत्मा ही द्वैत के रूप में
प्रकट हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, असल में मैं जानता हूं कि मुझ में द्वैत सृष्टि है ही नहीं। इसलिए हमें जंगल से लगाव करने और भीड़ से दुराव करने का हमारे लिए कोई कारण नहीं। ऐसे बताया कि देखो असली एकांत क्या है, तो कहा देखो द्वैत का बाध हो जाना यही असली एकांत है। विजन वही है जहां कोई उत्पत्ति हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं। इस बोध में प्रतिष्ठित होना यही एकांत है। ये एकांत परिनिधिध्यासन का इस परिभाषा के अनुसार भगवान शंकराचार्य ने प्रेरित किया। अब कहते हैं काल। अब काल का बड़ा महत्व है। अमृत वेला, नानक देव जी ने कहा कृष्ण, ब्राह्म मुहूर्त, एकादशी, अमावस्या, मकर संक्रांति, बहुत से हमारे यहाँ ये शुद्ध काल माने गए, काल है। अब परंपरा से उन सब चीजों का महत्व है, लेकिन भगवान शंकराचार्य काल का क्या स्वरूप बता रहे हैं। कहते हैं 111 श्लोक में, कलनात् सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः काल शब्देन निर्दिष्टः अखंडानंद अद्वय। कहते निमेषतः, पलक झपकते ही, कलनात् सर्वभूतानां, जो सारे भूतों की सृष्टि कर देता है। कलन माने सृष्टि। कलनात् सर्वभूता, जिसकी सामर्थ्य ऐसी है कि पलक झपकते ही, निमेषता है, निमेष का मतलब पलक का झपकना, पलक झपकते ही जो सर्वभूतानाम कलनात्, जो सर्वभूतों की उत्पत्ति करने में समर्थ है। और केवल ये नहीं कि पशु पक्षी और मनुष्य प्राणियों की, ब्रह्मादि नाम, ब्रह्मा जी की भी पलक झपकते उत्पत्ति कर देता है, जो श्रेष्ठतम पूर्व कल्प के जीव हैं। ब्रह्मा आदि समस्त प्राणियों को निमेष भर में पलक झपकते ही जो उत्पन्न कर देता है, और केवल उत्पन्न ही नहीं करता, जिनको पोषण भी देता है और जिनको लीन करने की भी उसमें सामर्थ्य है। अर्थात उत्पत्ति, स्थिति और लय समस्त प्राणियों के करने की, और वो भी पलक झपकते पल भर में ऐसी सृष्टि, स्थिति और प्रलय की जिसकी सामर्थ्य है। कहा उस अखंडानंद अद्वय तत्व को ही काल शब्देन निर्दिष्ट। उस अखंडानंद, और वो कैसा है, अखंड आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है, अक्षय आनंद स्वरूप है, और वो अद्वितीय तत्व है, अद्वय तत्व है। अखंड आनंद और अद्वय तत्व जो पलक झपकते ही सब कुछ की सृष्टि करने में समर्थ है, पोषण देने में समर्थ है और संहार करने में भी समर्थ है, उस अद्वितीय अखंडानंद तत्व को ही भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि मैं काल शब्दे निर्दिष्ट, मैं उसी तत्व को काल शब्द से निर्दिष्ट कर रहा हूं। अब वो अखंड तत्व कौन है, का वो तो हमारा अपना आपा है, क्योंकि चेतन पर रूप में जाना नहीं जाता। चेतन को हमेशा हम निज रूप में ही जानते हैं, दूसरे का अनुमान करते हैं कि ये इसके अंदर भी चेतन होगा। यानी हमारा अपना आपा ऐसा महान तत्व है जो सर्वाधिष्ठान है, जो सबकी उत्पत्ति का अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप है, अखंड आनंद स्वरूप है। उस ऐसे आपा को ही काल कहा गया। अब काल का की स्थिति क्या है, हमने पहले भी चर्चा करी थोड़ी, कि देखो ये देश और काल और वस्तु, तीन जो एंटिटीज हैं, इन्हीं से चेतन जब परिच्छिन्न अनुभव में आता है तो हम जीव बन जाते हैं या जगत बन जाता है। परिच्छिन्नता के कारण ये तीन ही हैं, टाइम, स्पेस एंड ऑब्जेक्ट्स।
काल, देश और वस्तुएं। और ये असल में दृढ़ करके कहीं कुछ है ही नहीं, है तो उसका अधिष्ठान चेतन। कहा ये काल का कॉन्सेप्ट आया कहां से, देश का कॉन्सेप्ट आया कहां से? कहा इट इज मेयर कॉन्सेप्ट। वस्तुओं में जब परिवर्तन होता है तो उससे एक काल का भ्रम पैदा होता है। ये बच्चा छोटा था, ये बड़ा हुआ, किशोर हुआ, युवा हुआ, अच्छा अब ये अधेड़ हुआ, अपने ये ऐसा बिल्डिंग थी, अच्छा फिर धीरे धीरे ऐसी रही, फिर क्षरण होने लगा, फिर एक दिन जो है बिल्डिंग को गिराना पड़ गया, फिर उसकी ये नई बिल्डिंग बनी। तो जो परिवर्तन है, वस्तु में परिवर्तन ही काल का आभास देता है। अगर कहीं कोई वस्तु ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, तो काल का कॉन्सेप्ट बनेगा नहीं। ऑब्जेक्ट्स बेसिस हैं काल के कॉन्सेप्ट के। वस्तु आधारित है काल का कॉन्सेप्ट। वस्तुओं में कहा क्रम संवित, वस्तुओं में जो परिवर्तन होता है वो क्रम जो उसमें होता है परिवर्तन में, वो काल के कॉन्सेप्ट का आधार है। और देश के कॉन्सेप्ट का भी आधार ऑब्जेक्ट्स ही हैं, वस्तु ही है। ये मेज यहाँ है वहाँ नहीं है, ये यहाँ है यहाँ नहीं है, मैं यहाँ हूँ वहाँ नहीं हूँ। एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु यहाँ है वहाँ नहीं है, ये वस्तुओं का यहाँ होना वहाँ न होना, ये देश का एक संवित उत्पन्न करता है मन में। वस्तुओं के आधार पर ही देश अर्थात स्पेस का कॉन्सेप्ट बनता है, और वस्तुओं के आधार पे, ऑब्जेक्ट्स के आधार पे ही टाइम का कॉन्सेप्ट बनता है। वस्तुओं का यहाँ होना वहाँ ना होना एक वस्तु का, ये देश की जो संवित है उसका जनक है। और वस्तुओं के जो परिवर्तन क्रमबद्ध होता है उससे टाइम का जो संवित है, जो टाइम का कॉन्सेप्ट है, मन में आता है। अब भगवान शंकराचार्य क्या कहना चाहते हैं कि देखो, अगर तुम काल में फंस करके रह जाओगे तो तुम उसके अधिष्ठान तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम देश में ही फंस के रह जाओगे तो उसके अधिष्ठान तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम वस्तुओं को ही परम सत्य मान के बैठ जाओगे तो उसके अधिष्ठान तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम काल के भी अधिष्ठान को देख लो, तुम देश के अधिष्ठान को भी देख लो, तुम वस्तुओं के भी अधिष्ठान को देख लो, तो अधिष्ठान ही सत्य निकलेगा। न देश सत्य निकलेगा, न काल सत्य निकलेगा, न वस्तुएं सत्य निकलेंगी। ये असत से असत की उत्पत्ति हो रही है। कहा देश काल वस्तु का जो प्रकाशक है, जो अधिष्ठान है, जो तुम्हारा अपना आपा है, शुद्ध चेतन है, असल में वही अद्वितीय अखंड आनंद स्वरूप तुम्हारा अपना आपा है। असल में देश काल वस्तु ये तीन अलग अलग बातें हैं ही नहीं, ये एक ही बात है। क्योंकि काल भी वस्तु आधारित है, देश भी वस्तु आधारित है, और वस्तु अपने आप में इनकी कोई सत्ता है नहीं, प्रतीति मात्र है। तो हमको देश काल वस्तु तीनों तीन नहीं है, एक है। पहले ये चिंतन करना है और फिर इनके अधिष्ठान का चिंतन करना है। इनके अधिष्ठान का अपने आपा प्योर कॉन्शियसनेस के रूप में चिंतन करना है कि ये जो अखंड देश और अखंड काल और अखंड सत्ता, इनका जो अधिष्ठान है वो अखंड अद्वैत तत्व है। असल में काल के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ये हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि आज जो है सोमवार है, वो मंगलवार है, और फिर संडे है, और फिर काल एक अखंड सर्वव्यापक है। हम उसमें टुकड़े कर ही नहीं सकते। आकाश में हम टुकड़े कर ही नहीं सकते हैं। आकाश एक अखंड सर्वव्यापक है। वस्तुओं के कारण उसमें टुकड़े की प्रतीति होती है, काल में भी टुकड़ों की प्रतीति होती है। का देखो, जो निरवयव काल है वो अधिष्ठान से बिल्कुल अभिन्न है। निरवयव
देश अधिष्ठान से बिल्कुल अभिन्न है। और वस्तुएं भी सुपर इम्पोजिशन हैं, वस्तुएं भी कल्पना रूप हैं। अर्थात ये एक भ्रांति बैठी है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं। असल में उल्टी बात है। हमें अपने ब्रह्मत्व की खोज नहीं करनी है, हमें अपने अब्रह्मत्व की जो भ्रांति हो गई है उसका निराकरण करना है। इस भ्रांति का निराकरण करना है जो हमने बना रखी है अनादिकाल से, अनेक जन्मों से, कि मैं ब्रह्म नहीं हूं। इस भ्रांति से जिसने अपनी बुद्धि को मुक्त कर लिया, जिस समय मुक्त कर लिया, संत लोग कहते हैं वही सर्वोत्तम काल है। जिस समय इस भ्रांति से बुद्धि मुक्त हो जाती है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, वही सर्वोत्तम काल है। इसके बाद में फिर आसन और प्राणायाम वगैरह पे, अन्य दृष्टि स्थिति, अन्य अंगों पर भगवान शंकराचार्य विचार करेंगे। हम क्रमशः इन पे विचार करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।